तो स्वागत है आप सभी का स्विच के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एपिसोड में। तो आज जानेंगे हम उसके फाउंडर सीए पीयूष जैन जी से कि क्या है स्विच, क्या करता है स्विच और स्विच कैसे इनहैंस कर रहा है हम लोगों की जिंदगी। तो स्वागत है सर आपका फर्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि स्विच आपने जो चालू किया अलवर के अंदर, स्विच क्या है, स्विच क्यों है और वो किस समस्या का हल करता है। देखिए, स्विच बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है कि आपको निवेश कैसे करना है। पैसा सबने कमाया हुआ है, पैसे को लगाना कहाँ पर है, इसका एक एवेन्यू आपको स्विच प्रोवाइड करता है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में देखा जाए, वहाँ पर एडवाइजर्स की कमी है। लोग रैंडमली पैसा लगाते हैं, किसी ने एफडी में लगाया हुआ है, किसी ने लैंड में लगाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर पैसा लगा के इंसान पैसा कमा सकता है। तो आप अपने पैसे को ही पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच का पर्पस बेसिकली इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और उन्हें सही एवेन्यूज बताना कि कहाँ कहाँ निवेश किया जा सकता है और लंबे समय में पैसा कहाँ बनाया जा सकता है। तो सर आपने निवेश की बात करी, तो निवेश के एवेन्यूज कौन कौन से हो सकते हैं और लोग कहाँ कहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं कि जो एफडी और जो करंट मार्केट जो ओल्ड पुराने सब चले आ रहे हैं उससे ज्यादा वो रिटर्न ले पाए। देखो, अगर आप आमतौर पर देखोगे तो लोगों के दिमाग में जब निवेश की बात आती है, लोग सोचते हैं जमीन के बारे में। जमीन वो दूर दराज के इलाकों में भी जमीन लेने को तैयार होते हैं। अब जमीन की लागत क्या होती है, टायर 2 टायर 3 सिटी में वगैरह आप देखेंगे तो 50 लाख 60 लाख से कम कोई भी निवेश योग्य जमीन आपको नहीं मिलेगी जो आप सोचेंगे कि आप सही तरह से निवेश कर सकते हैं। उस 50 लाख रुपए की जमीन को आपने खरीदा, उस पर आपने 8% स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट किया, तो आपकी जमीन की लागत एक साल में पहले 10% तो कम हो ही चुकी है। अब आपको इसके अलावा निवेश के एवेन्यूज ढूंढने हैं। ये वो जमीन का पॉइंट वो है जो पिछले 4 सालों से चला आ रहा है। जो भी देखो कहाँ निवेश करता है, एक्स्ट्रा पैसा जमीन में लगा दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है कि निवेश और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू निकल के आया है। सरकार की बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपकी स्टडी काम आएगी, इसके लिए आपका वित्तीय सलाहकार काम आएगा। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा एवेन्यू चल रहा है और ये स्टॉक मार्केट अभी नहीं चल रहा है, ये बहुत लंबे समय से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा एवेन्यू है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। इसके बारे में गलत धारणा है लोगों की, ये नुकसान मिलता है यहाँ से। आप कोई भी निवेश आप करेंगे, जब जमीन आपने ली, जमीन को आप देखने जाते हैं, सोचने समझने जाते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं, लेकिन निवेश स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं? बिना किसी की सलाह के। फिर आप सोचते हैं कि मेरा पैसा खराब हो गया, तो आपने किसी की सलाह ली नहीं। जो समझदार आदमी है उसकी सलाह लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। अब थर्ड एवेन्यू आता है एफडी का। ये बहुत कॉमन एवेन्यू है। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा लगा उसने क्या किया, बैंक में जाके एफडी करवा दी। एफडी आपको जो रिटर्न दे रहा है वो आपका साल भर के इन्फ्लेशन के आसपास ही आ रहा है, यानी कि आप निवेश नहीं कर रहे हैं, अपने मन को खाली संतुष्ट कर रहे हैं कि आप निवेश कर रहे हैं। इसका ऑल्टरनेट बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, प्राइवेट बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड्स की स्टडी की जाए, क्रिसिल रेटिंग दी जाए। हर कंपनी, बड़ी कंपनी जो है वो रेटिंग के आधार पर चलती है कि किस कंपनी में पैसा लगाना निवेश योग्य रहेगा, उसकी सक्सेस रेट क्या होगी, वो कंपनी कहीं नुकसान में तो नहीं चली जाएगी। उन बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है कंपनीज को। फिर आप उस रेटिंग एजेंसी के ब्याज पे, उस एजेंसी ने रेटिंग दी है उसके ब्याज पे आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यू हैं। स्विच इन्हीं में रोल प्ले करता है कि आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस कौन कौन से डिराइव कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पीएमएस चलता था, वो बहुत बड़े लोगों के लिए चलता था कि 50 लाख रुपए जिसको निवेश करना है वो पीएमएस में जाए। लेकिन स्विच के पास ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं आईएपी। वो 5 लाख वाला आदमी भी 50 लाख वाले आदमी के बराबर निवेश कर सकता है, उसी प्रोडक्ट में निवेश कर सकता है जिसमें 50 लाख वाले आदमी ने निवेश किया है। तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है स्विच। तो सर जैसे अभी आपने बात करी आईपी फंड्स की, आपने बात करी म्यूचुअल फंड्स की, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं आज का जो इन्वेस्टर है उसको कहीं ना कहीं रिस्की मानता है। वो कहता है कि बहुत ज्यादा रिस्की अफेयर्स है, क्योंकि एक जनरल धारणा बन चुकी है कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूबता ही है, या एक धारणा ये है कि शेयर मार्केट में वही कमाता है जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रिस्की उसके लिए जो उस चीज को समझता नहीं है। डॉक्टर के लिए ऑपरेशन करना बहुत आसान काम है, लेकिन आपके लिए ऑपरेशन करना बहुत रिस्की काम है। तो क्या आप ऑपरेशन करेंगे कभी? और जब आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, एक कंसल्टेंट है उसके पास आप जा रहे हैं अपने शरीर के लिए, तो अपने पैसे के लिए किसी कंसल्टेंट के पास क्यों नहीं जाते हैं? आदमी शरीर के लिए तो समझता है कि मैं डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आदमी अपने पैसे के लिए निवेश कहाँ से करता है? अपनी खुद की इच्छा से। रैंडमली कहीं सुना और निवेश कर दिया। पैरासीटामोल लेके आपने बुखार उतार लिया तो आप समझेंगे कि आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको 10 साल 15 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर समझता है वो पैरासीटामोल लेके आप बुखार उतार के नहीं समझ सकते। तो एक समय देना पड़ेगा हर चीज के निवेश के लिए।
तो सर किस किस सेक्टर के लोग स्विच के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स इसमें बेनिफिट ले सकते हैं? क्या वो सिर्फ अपर सेक्टर ले सकता है या लोअर सेक्टर ले सकता है? आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। स्विच बेसिकली आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है, एक प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई एज ग्रुप, कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है। महिलाएं भी इसका बेनिफिट ले सकती है, गृहिणियां भी इसका बेनिफिट ले सकती हैं। नया जिसकी नौकरी लगी है वो अपने अगर अगले 60 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, उसे देखना है कि वो कहाँ निवेश कर सकता है, उसके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कोई आप व्यापारी को लीजिए, जिसके पास पैसा है वो निवेश करना चाहता है, वो स्विच से जुड़ सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई यही आदमी इतना कैपिटल होनी चाहिए वही आएगा। आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है। अगर आपकी बैलेंस शीट 1 करोड़ रुपए की है, फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे 50,000 निवेश करना है, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं कि आपने निवेश किया है। क्योंकि 50,000 रुपए अगर दुगना भी हो जाएगा तो भी आपको वो वर्थ नहीं देगा आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से। लेकिन जो एक छोटा निवेशक है जिसके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मान लीजिए 5 लाख रुपए है उसके पास, अगर वो 50,000 रुपए लगाता है तो उसको लगेगा भाई मुझे 50,000 मिल गया, जो कि उसकी टोटल कैपिटल का 10% है। लेकिन 1 करोड़ वर्थ वाला आदमी अगर 50,000 रुपए लगाएगा तो वो निवेश सही कर ही नहीं रहा, अपने मन को संतुष्टि दे रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान रखना है, अपनी नेटवर्थ को ध्यान रखना है, अपनी एज ग्रुप को ध्यान रखना है कि आप किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स के बारे में आपको जानकारी, समझ, एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राइट सर। तो स्विच के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो चाहे कि सब मेरा अकाउंट स्विच के साथ खुल जाए, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, ताकि हम लोग जो कि हिचक कर रहे हैं कि हम स्विच के पास कैसे जाए, तो अब वो थोड़ा नॉर्मल हो पाए और आपके पास आता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, एक सिंपल कॉल करना है 9928224224। इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको सारी समस्या, सारी चीजें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्विच को चाहिए आप अकाउंट खुलवाने के लिए, वो आप पता लगा सकते हैं। और बहुत आसान प्रक्रिया है, मात्र 2 दिनों के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट जो देखना चाहें, जो प्रोडक्ट में निवेश करना चाहें, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। तो सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो फैसिलिटीज पहले हमें सिर्फ टीयर 1 सिटीज में या मेट्रो सिटीज में मिलती थी, जिसमें एक पढ़ा लिखा आदमी एक वित्तीय सलाहकार के पास जाता था, उसे सजेशन देता था और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करता था, तो ताकि जो पैसा उसका एक्स्ट्रा एफडी में पड़ा खराब हो रहा है, उस पैसे को भी वो साथ में लेकर काम कर सके और आगे बढ़ा सके। तो आज ये फैसिलिटीज आप टीयर 2 अलवर जैसे शहर में लेकर आए, तो और जिसमें जो भी अलवर के लोग हैं और अलवर के आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। आप इकोनॉमी को देखिए, इकोनॉमी में सब कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो निवेश क्यों ना ऑर्गेनाइज है? रैंडमली निवेश लोग क्यों करें? स्विच का विचार सिर्फ ये था कि लोगों को जागरूक किया जाए, एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और एक ऑर्गेनाइज एवेन्यू प्रोवाइड किया जाए, जहां पर लोग आके जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं और फिर निवेश कर सकते हैं। तो जो बड़े शहरों में होता था, उसको हम कोशिश कर रहे हैं छोटे शहरों में इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसकी शुरुआत हमने अलवर से की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आपने जो स्टार्टअप अभी किया है स्विच के फॉर्म में, हमको आशा करेंगे कि स्विच का और जो भी स्विच से जुड़ रहे लोगों का, उन सबका आगे दिन पर दिन पोर्टफोलियो और दिन पर दिन उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए और आगे बढ़ता जाए। इकोनॉमी बढ़ेगी, पोर्टफोलियो बढ़ेगा और स्विच भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों स्विच करो, मस्त रहो।